में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। अब उसी बीच प्रधानमंत्री का भी आगमन हो चुका है। बिहार में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जनता से मिल रहे हैं। तमाम वो चीज़ें अभी गया में गए हुए थे, उसके बाद और कहाँ कहाँ जाएंगे, तमाम बातें हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको कि अब प्रधानमंत्री भी बिहार दौरा कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के दौरा करने से बिहार की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। किराए की भीड़ इकट्ठी होती है, अथाह पैसा है, वही फूंकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का कोई समर्थन नहीं है इनके ऊपर, इनके साथ कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री आज जहानाबाद गए, वही घिसा पिटा जो रिकॉर्डर बजाते रहते हैं कि यहाँ का विकास रुक जाएगा। अरे भाई, तुम विकास पुरुष नहीं हो। वहाँ भारती जी के शब्दों में नरेंद्र मोदी विनाश पुरुष कहलाते हैं। ये विकास पुरुष साबित नहीं हो सकते जो देश का हितैषी नहीं है, मणिपुर का हितैषी नहीं है। बिहार में आए दिन इनके करप्शन के खुल रहे हैं, भ्रष्टाचार के पोल पट्टी खुल रही है। और जब तुम वोट चोर हो, चुनाव आयोग के साथ मिल करके मशीन में सेटिंग करके वोट, यहाँ तो लोग कहते हैं कि मशीन हैक होगी। इसने तो क्या किया है, बीजेपी ने पूरा चुनाव आयोग हैक कर लिया, एकदम कैप्चर कर लिया है। भाषा देखी, कुंभ के मेले में जो कपड़े महिलाएं बदल रही थी, उनका वीडियो तक बना डाले दुराचारी सब। आप बताइए, वोट देने जा रहे हैं, जब चुनाव का जो पीठासीन अधिकारी है बुर्का खोलवा के चेहरा देखता है, तो भैया सिक्रेसी किस बात की। और डाटा तुमने दिया है। दरअसल कहानी यह है कि महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है बस बाण संधान करो और तीर चलाओ। अर्जुन रूपी नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। कहा कि तुम बाण चलाओ, जिसे लेना होगा ले लेगा। यहाँ चुनाव आयोग के खिलाफ जो पोल पट्टी खुली 7 अगस्त को, भाई साहब, उड़ती हुई तीर बीजेपी ले ली। हम चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिर्ची लग जाती है बीजेपी की। कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं संदीप पात्रा वगैरह तमाम लोग आ जाएंगे सपोर्ट में। रविशंकर प्रसाद आ जाते हैं, उनको दोबारा मंत्री बनने की चाह है, चमचागिरी में इतने लीन हो जाते हैं। दरअसल बीजेपी में टीडीएम मालिश करने वाले बहुत हैं। टीडीएम का मतलब होता है तेल मालिश। तो जो है, मेरे कहने का प्राय है, बिहार की जनता और देश की जनता इनको भली भांति पहचान गई है कि ये बलात्कारियों के शरणदाता हैं, ये शरणदाता हैं अपराधी, व्यभिचारी, दुराचारी, गद्दारी करने वाले, देश के साथ जासूसी करने वालों के ये संरक्षक हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा चूना लगाना चाहती है बिहार की जनता को। हाँ, तो भाजपा चूना लगाएगी तो खैनी मिला के रगड़ करके खा लेंगे हम लोग। हाँ, जान लीजिए, बिहार की सरजमी है, बगावत की धरती है, तो ये कहीं नहीं रह जाएंगे। अभी तो ये कहीं तीर चली है और घायल हो गई है पूरी बीजेपी। आप बताइए, 300 सांसद जब मार्च कर रहे थे, चुनाव आयोग कार्यालय में जा रहे थे, तो पूरी दिल्ली की फोर्स लगा के उनको डिटेन किया गया। आप हंगामा करेंगे। जब 30 लोगों को बुलाया था तो 300 क्यों गए थे? हम 300 जाएंगे, उनके वहाँ तो 500 की व्यवस्था। अगर बड़ा राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं, सत्यवादी बन रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी बेटी IAS कैसे बनी है? जैसे जो है लोकसभा स्पीकर की बेटी बनी है, ओम बिरला। हाँ, ओम बिरला की बेटी बनी है, तो उसी तरीके से इनकी भी बेटी बनी है। सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बने हैं, कंपटीशन बीट करके थोड़ा हैं भाई। लोकसभा में एक प्रस्ताव आया था, उसी के अनुसार ही बना रहे हैं IAS। RSS वाले को डिप्यूट कर। दिक्कत क्या है? काम तो करेंगे ना। कौन सा काम करेंगे? आप बताइए मुझे, जिसे बंदूक चलाने ना आती, जिसे तोप चलाने ना आता हो, उसे जंगे मैदान में अगर खड़ी कर दीजिएगा, करेंगे
तो हार तो निश्चित है ना। ट्रेनिंग होती है, ट्रेंड सोल्जर रखा जाता है। आप मुझे बताइए कि हर जगह तो फेल हो, विदेश नीति फेल, तमाम जगह फेल हो, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। इनका है कि सजनी हमहू राजकुमार वाली कहावत सुनी है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आप बताइए, जब अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री होगा तो देश की स्थिति यही होगी। बिहार में पहुंचे हुए हैं, बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं मंचों से, कितना आप देख रहे हैं भीड़। लाल किला से भी संबोधित किए थे, आरएसएस को एनजीओ बता दिए थे, किस सन में रजिस्टर हुआ था। उसी तरह से फेंक रहे होंगे, वहाँ झूठ और जुमले की बरसात हो रही होगी। देखिए, मनोरंजन अगर देखना है या सुनना है तो मोदी का भाषण सुनो। पार्लियामेंट में तो बेकार नहीं ले पा रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, पानी पीने लगे, हंगामा कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह का नारा जो है सही है? क्यों नहीं है? जब चोर है तो चोर को चोर नहीं कहेंगे तो उसे सत्यवादी राजा हरिचंद कहेंगे। किसने साबित किया चोर है? क्यों? ये तमाम जो वोटर जो मरे, जिनको मृतक घोषित किया। आप बताइए, डाग बाबू बिहार में वोटर है भैया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना, डाग बाबू, पिताजी का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम श्रीमती कुतिया देवी, कुत्ते की फोटो लग करके बना। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति है, लेकिन बिहार के भी वोटर हो गए हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह का करप्शन है, किस तरह से हिंदुस्तान को ले कहाँ जाना चाहते हो आप? मुझे गुरु बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? विश्व गुरु मूर्खों से आशा करती है कि वो विश्व गुरु बनाएगा। बुद्धिया मार्केट में बिकती है क्या? 1 रुपया में 2 ही अठन्नी होती है। तीसरे पाने के चक्कर में ठगी होती है। 15 लाख के चक्कर में हिंदुस्तान की जनता ठगी गई और नाश पूरे हिंदुस्तान को हुआ। आप देश की अर्थव्यवस्था तीसरी, इतने ट्रिलियन डॉलर इतनी हो गई। आप मुझे बता दीजिए कि जिस देश की 80 करोड़ 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर आश्रित है, उस देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ बोलने का बचा है? मुझे बताइए। तो गरीबों का भला कर रहे हैं तो आपको बच नहीं पाया। अच्छा ही बताइए, गरीबों को काम अगर देंगी तो वो अच्छा रहेगा। परिश्रम, आत्मनिर्भर बनाने का तरीका, काम धाम करें लोग, रोजगार मुहैया कराइए। यहाँ तो पूरा रोजगार साफ कर तो दिए। युवाओं को प्रधानमंत्री बोले कि 15,000 रुपया दिया जाएगा सैलरी, काम करेंगे तो कहाँ काम करेंगे? लाल किले से सुने नहीं आप उनका भाषण? मैं उनकी बात और गधे की बात दोनों बराबर है। 1 करोड़ 2 करोड़ साल में नौकरी दे रहे थे, 17 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, कटोरा लेके पकड़ा दिया। उन्हीं का बयान है कि हमने 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। मेरा नहीं है, राजा बाबू का बयान है, छैला बाबू का। देखिए, सत्ता के मद में चूर हैं, पगला गए हैं। मैं बता रहा हूं, मानसिक रोगी हो गए हैं। अब सत्ता जाने का डर सता रहा है कि सत्ता चली गई तो हमारे साथ क्या बर्ताव होगा। जो जितनी पोल पट्टी खुलेगी, हम कहाँ के रह जाएंगे। बुढ़ापे में जेल में सड़ेंगे, ढोले पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे। जनता की बददुआएं, गोधरा का हत्यारा। आप मुझे बताइए, पहलगांव गए? नहीं। मणिपुर गए? नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष हर जगह गए। तो राजनीति करने के लिए जाते हैं। अच्छा, वो राजनीति करने के, ये क्या करने के लिए जाते हैं? ये मोजरा सुनाने के लिए बिहार गए हैं? मोजरा दिखाने के लिए गए हैं? ताकत हैया करने गए हैं? क्या करने गए? आप प्रधानमंत्री का मजाक बनाएंगे? खुदा मजाक है। उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा जुमलेबाज, उतना बड़ा वोट चोर, उतना बड़ा फ्रॉड, उतना बड़ा जो है देश की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लिए अभिशाप है। हिंदुस्तान के लिए आरएसएस और बीजेपी कैंसर से भयावह बीमारी है, एड्स है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देशवासियों से आप लोगों के चैनल के मार्फत अनुरोध करता हूँ, कृपया भाजपाई नेताओं और भाजपाई कार्यकर्ताओं से सावधान रहें। गांव गिराव में वोट मांगने जाएं, इनका स्वागत करें। किस तरह से करना है इस देश की जनता भली बात जानती है, और इनसे हमेशा दूरी बना के रखें। ये किसी के सगे नहीं होते हैं। आपके घर जाएंगे, आपके बहू बेटियों को इनकी नज़र रहेगी।
तो देखिए चतुर्वेदी जी का कहना है तमाम वो बातें हैं जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा हो उसके बाद अब जो है प्रधानमंत्री भी वहाँ बिहार में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है।